नया दिन, नए विचार, नए सुबह के साथ आप सभी को नमस्कार। डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह आपके साथ आपकी होस्ट में हूं मुस्कान। दर्शकों, नए दिन की शुरुआत हो गई और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं एक विशेष मेहमान के साथ और उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं किसी खास विषय पर। और जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं कि हर रोज़ जो हर एक नया दिन है वो एक नया अवसर लेके आता है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का, अपनी गलतियों को सुधारने का और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का। और साथ ही तो जो आज का दिन है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन को हमें इस तरीके से जीना चाहिए जैसे ये हमारा आज का आखिरी दिन हो, और इसको इस तरीके से हमें इस दिन का लाभ उठाना चाहिए, इस तरीके से चीज़ों को सीखना चाहिए ताकि जीवन में हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। और इसी के साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ जो दिन की शुरुआत है एक अच्छे विचार के साथ करते हैं, एक अच्छी सोच के साथ करते हैं। वो कहते हैं ना, दिन की शुरुआत एक अच्छी सोच, एक अच्छे विचार के साथ करें तो दिन भर के लिए हमें एक मोटिवेशन मिलता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी एक पॉजिटिविटी आती है। तो आइए देखते हैं कि आज के अनमोल वचन में आप सभी के लिए क्या कुछ है। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। इसी के साथ दर्शकों चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान का। आपको बता दें कि आज स्टूडियो में हमारे साथ है दीपक आनंद। आपको बता दें कि ये 2007 बैच के IAS हैं और साथ ही साथ अभी ये सचिव हैं श्रम संसाधन विभाग से, मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार कौशल विकास मिशन में है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर अगर हम बात करें बिहार कौशल विकास मिशन की, तो अगर देखते हैं तो ये सिर्फ एक रोज़गार का माध्यम ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए। इस बारे में क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कौशल विकास है इसको हम लोग सिर्फ नौकरी पाने के साधन के रूप में देखना, मुझे लगता है कि इसकी क्षमता को सीमित करना है। अब जैसे अगर कोई युवा है, विशेष रूप से अगर वंचित वर्ग का है, यदि कौशल विकास के माध्यम से उसने रोजगार प्राप्त किया है तो उसकी कमाई हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ उसके आत्मसम्मान और उसकी गरिमा को ये काफ़ी बढ़ाता है। उसी तरह से एक महिला अगर कौशल विकास उसका होता है तब जाकर उसको वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा स्वास्थ्य पर बेहतर निवेश कर सकती है। इतना ही नहीं, ये अगर आप देखें कौशल और रोजगार को, तो बाल श्रम, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को हटाने के लिए ये सीधे सीधे तौर पे इसका लाभ है कौशल विकास का। तो हम कौशल विकास को एक अलग नज़रिए से देखना चाहिए, न कि केवल रोजगार पाने के साधन के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यह गरीबी के दुष्चक्र को ही मिटाता है। हम कौशल विकास के माध्यम से सिर्फ रोजगार ही नहीं देते हैं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता जैसी चीज़ों को लाते हैं और एक सामाजिक परिवर्तन का बेहतरीन माध्यम है कौशल विकास। जी, और साथ ही सर अगर हम कौशल विकास की अगर हम बात करें तो किस उद्देश्य और किस सोच के साथ इसको लाया गया था, और साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया कि हमारे समाज के लिए तो बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें, युवाओं के बारे में बात करें, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके बारे में बात करें, तो इन सभी के लिए कितना ज़रूरी आज है ये कौशल विकास योजना? ये समावेशी जो सोच है, समावेशी सोच जो है वो कौशल विकास की आत्मा है। बिहार कौशल विकास मिशन की शुरुआत वर्ष 2010 में हुई और 2016 से ये क्रियाशील है। तब से लेकर अब तक यह पूरी तरह से समावेशी दृष्टिकोण को लेकर आगे चलता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री का विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री बिहार का विजन है सामाजिक न्याय के साथ विकास। आप देखेंगे कि दोनों में कहीं ना कहीं समावेशिता का निश्चित रूप से इसमें है ये कौशल विकास को लेके। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बिहार कौशल विकास मिशन अपनी योजनाएं चलाता है, चाहे कुशल युवा कार्यक्रम हो या अन्य कोई भी कार्यक्रम, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। 50% से अधिक प्रशिक्षणार्थी महिलाएं हैं। उसी तरह से अल्पसंख्यक वर्ग को अगर देखा जाए तो डोमेन स्किलिंग के माध्यम से हम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से बिहार कौशल विकास मिशन जो है अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को ट्रेनिंग दे रहा है, कौशल विकास की ट्रेनिंग दे रहा है। तो लगातार हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो कुशल युवा केंद्र है वहाँ पे महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था होती है, अलग शौचालय की व्यवस्था की गई है, अच्छे वातावरण में उनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई है। तो महिलाओं की सहभागिता, अल्पसंख्यक वर्ग की सहभागिता, अन्य सभी समुदाय को साथ लेके चलना, जैसे कुशल युवा कार्यक्रम है वो एक यूनिवर्सल कार्यक्रम है, बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, भेद
कि समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है उसके लिए हम ये कौशल विकास योजना चला रहे हैं। तो ये जो समावेशिता है, इंक्लूसिवनेस है, यह हमारे कौशल विकास की आत्मा है और इसको लेकर हम आगे चल रहे हैं। इसी के साथ सर हम लोग कौशल विकास की अगर बात करें तो हम देखते हैं, अगर हम भारत के युवाओं के बारे में बात करें तो इन्हें एक डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहा जाता है। ये कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के लिए और हमारे देश की एक बहुत बड़ी पूंजी है। तो वहीं अगर युवाओं को सही, अगर उन्हें ट्रेनिंग दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, शिक्षा दिया जाए और अवसर दिया जाए तो हमारे राज्य का एक ये बहुत बड़ा इंजन भी बन सकता है हमारे राज्य को आगे बढ़ाने में। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस पे आप? देखिए, बिहार सबसे युवा राज्यों में से एक है। बिहार की जो 58% आबादी है वो 25 वर्ष से कम आयु की है। तो इस चुनौती को हमको अवसर में बदलना है। इसके लिए हम लोगों ने कई प्रयास किए हैं। हमने जो कौशल विकास को जो पहले सप्लाई ड्रिवन था उसको डिमांड ड्रिवन बनाने का प्रयास किया है। अभी इसी कड़ी में अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना प्रारंभ की गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना एक क्रांतिकारी इंटर्नशिप योजना है जिसमें युवाओं को रियल टाइम उद्योग में काम करने का अवसर मिलेगा। तो सीखने और कमाने दोनों एक साथ उनको अनुभव वहाँ पे प्राप्त होगा। तो सीएम प्रतिज्ञा कुछ नहीं, एक इंटर्नशिप योजना है जिसको हम बोलते हैं प्रमोशन ऑफ रेडीनेस एंड टेक्निकल इंसाइट्स फॉर गाइडिंग यूथ एडवांसमेंट। तो ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है जिसमें ITI पॉलिटेक्निक के पास आउट बच्चों को 1 लाख बच्चों को हम लोग लगभग 685 करोड़ की लागत से उनको इंटर्नशिप करा रहे हैं। ये बिहार सरकार की एक बहुत ही बड़ी योजना है सीएम प्रतिज्ञा योजना। उसी तरह से अगर हम बात करें युवाओं की, तो युवाओं के लिए मेगा स्किल सेंटर बिहार सरकार लेके आ रही है। ये बिहार के 9 प्रमंडल में मुख्यालय में होगा। पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और गया, इन 9 जगहों पे आने वाले दिनों में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना हम कर रहे हैं जिसमें सेक्टरल एकेडमिक के रूप में ये काम करेगा और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में काम करेगा। कहीं एक सेंटर पे हमारा अपैरल की ट्रेनिंग होगी, कहीं एक सेंटर पे हमारी फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग होगी। तो एक बहुत बड़ा ये बड़ी योजना है मेगा स्किल सेंटर की। इतना ही नहीं, युवाओं की जहाँ तक बात है, हम उसको फ्यूचर रेडी बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री रेडी बनाना चाहते हैं, अभी जो बाजार की मांग के अनुरूप उनको ढालना चाहते हैं। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि दशरथ माझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान जो पटना एयरपोर्ट के पास है, वहाँ 10 से 15 जुलाई के बीच में ये 6 दिनों में 81 कंपनियाँ आई हैं मेगा जॉब फेयर में भाग लेने के लिए, जिसमें 40,000 से ज़्यादा बिहार के युवा रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 10,000 युवाओं को इस मेगा जॉब फेयर के माध्यम से रोजगार दें। तो सिर्फ रोजगार देना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स बनाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में युवाओं को की जो क्षमता है, ऊर्जा है, उसको सही दिशा में कौशल उनका विकास करके उनको सही जगह से रोजगार और सही जगह स्वरोजगार, ये हमारा उद्देश्य है। तो आने वाले दिनों में बिहार के युवाओं को एक मेगा स्किल सेंटर के माध्यम से और सीएम प्रतिज्ञा के माध्यम से निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। जी, और साथ ही सर अगर हम जैसे शिक्षा की अगर बात करें, वहीं अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, कौशल विकास की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पहले के अगर वर्षों में देखें तो इसमें कहीं ना कहीं एक बीच में गैप रहा। लेकिन वही हाल के कुछ वर्षों में अगर 2020 की ही बात करें, NP की अगर हम बात करें, तो अब कहीं ना कहीं स्किल्स को भी जो शिक्षा का एक बहुत बड़ा वो बनाया गया है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज सभी के लिए, चाहे हम बात करें एजुकेशन की, एजुकेशन और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट कितना ज़रूरी हो गया है सभी के लिए? देखिए, पुराने ज़माने की बात है कि शिक्षा और कौशल को हम लोग अलग अलग तरीके से देखते थे। अब आज की जो ज़रूरत है उसमें शिक्षा और कौशल को साथ चलना ही होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। तो हमें शिक्षा विभाग, श्रम संसाधन विभाग और उद्योग विभाग, इन तीनों में एक बेहतर समन्वय स्थापित करके बच्चों के कौशल विकास को देखना चाहिए, हमको ध्यान देना चाहिए। NEP जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, वो एक बड़ा गेम चेंजर इसमें साबित होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ शिक्षा और कौशल विकास की साथ साथ बात हो रही है। हमारे बिहार सरकार ने भी, शिक्षा विभाग और श्रम संसाधन विभाग ने ज्वाइंट एफर्ट किया है और बिहार के स्कूल के जो बच्चे हैं उनमें कैसे कौशल विकास हो, उनको कैसे वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, इस तरह की चीज़ों को हम लोग अब लाने जा रहे हैं, ताकि बिहार का युवा जो बच्चा है, स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई के दौरान ही उनकी स्किल ट्रेनिंग हो जाए और पढ़ाई के दौरान उनकी स्किल ट्रेनिंग होकर सीधा वो रोजगार या स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ें। तो यह प्रयास है और इसमें हम लोग काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं। आप आने वाले समय में देखेंगे कि यहाँ बिहार के स्कूल में जो विद्यालय हैं, वहाँ के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो
कौशल विकास के साथ उनकी पढ़ाई होगी, कौशल विकास के साथ उनका ज्ञान अर्जन होगा, तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। शिक्षा और कौशल विकास साथ साथ। जी, और साथ ही सर अगर हम योजनाओं के बारे में बात करें, युवाओं के बारे में बात करें, अगर स्किल डेवलपमेंट की बात कर, तो इसके लिए क्या कुछ ऐसे योजनाएं बनाई गई हैं ताकि जो बच्चे हैं वो जाके अपना मतलब कोर्स कर पाए, या फिर और ये उद्यमी को किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है, इस बारे में भी आप बताएं थोड़ा। नहीं, उद्यमिता का ही हमारा मुख्य रूप से हमारा फोकस अभी उद्यमिता पे है, कि जैसे मैंने बताया कि हम जॉब सीकर्स नहीं बनाना चाहते, हम जॉब क्रिएटर्स बनाना चाहते हैं। अब आप अगर देखें, बिहार कौशल विकास मिशन की एक स्कीम है RTD, रिक्रूट ट्रेन एंड डिप्लॉय, जिसको हिंदी में कहते हैं भर्ती प्रशिक्षण तैनाती। तो अगर युवा इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और 18 से 45 आयु वर्ग के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें हमारा प्रयास है कि जो बाहर की जो कंपनियां हैं वो अपनी इकाई बिहार में स्थापित करें, यहाँ आकर बच्चों को प्रशिक्षित करें और उनको फिर रोजगार उपलब्ध कराएं। तो हम उद्यमिता को बढ़ाने के लिए तरह तरह के, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो इस तरह की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इस तरह की जो नई नई टेक्नोलॉजी है जिसमें कौशल विकास की अपार संभावनाएं हैं और रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, इसमें हम बिहार के युवाओं को ट्रेनिंग दे करके उनको उद्यमिता की ओर लेके जाना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये दिखेगा। जी, और साथ ही सर अगर हम स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने अभी बात की है, अगर हम बात करें देखते हैं कि जो ऑटोमेशन 4.0 है, आज डिजिटलाइजेशन आ गया है, सारी चीज़ों में काफ़ी बदलाव भी आ गया है पहले के दौर में। अगर आज के देखा जाए तो आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो AI ने हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिया है। अगर हम बच्चों के बारे में बात करें, अगर स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तो AI में, रोबोटिक्स में, ये सब में कितना आजकल काम किया जा रहा है, किस तरीके से बच्चों के लिए आगे जाके ये मदद करेगा या साबित करेगा, इस बारे में बताएं। अभी हाल ही में बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने बिहार कौशल विकास मिशन के तहत कई MOU साइन किए हैं, और इसमें जो भारत की जो सर्वश्रेष्ठ कंपनीज है या सर्वश्रेष्ठ संस्थान है उनके साथ हमने MOU किया है। और इसके तहत हम लोग अपने जो प्रशिक्षक हैं उनकी ट्रेनिंग वहाँ कराएंगे, बाहर कराएंगे, ताकि वो जब मास्टर ट्रेनर के रूप में बने और हमारे यहाँ के ट्रेनिंग दे, तो हमारे बच्चों को आज की बाजार की मांग के अनुरूप उनको ट्रेनिंग मिले, उनको उनके स्किल को हम डेवलप कर सके, स्किल को इन्हांस कर सकें। और इसमें कई सारी योजनाएं चली हैं, जैसे स्ट्राइव की बात करें अगर, तो उसमें भी यही इंडस्ट्री वैल्यू एडिशन की इन्हांसमेंट की बात होती है। संकल्प की बात करें, उसमें भी यही है। तो तरह तरह के बिहार कौशल विकास मिशन ने ऐसी कई योजनाएं बना रखी हैं जिसमें विभिन्न निजी कंपनियों के साथ साझेदारी भी है, उद्योग जगत के साथ साझेदारी है। इस तरह के तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके सबकी सहभागिता के साथ हम बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी तमाम जो नई टेक्नोलॉजी है उसको देने का प्रयास कर रहे हैं। इंडस्ट्री 4.0 के माध्यम से हमारे मेगा स्किल सेंटर्स में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ये ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं आपको बताऊं कि बिहार में 151 सरकारी ITI हैं और 1231 प्राइवेट ITI हैं। तो जो सरकारी ITI हैं 151, उसको हम लोगों ने पूरी तरह से टाटा टेक के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। उसमें आप देखेंगे कि जितनी भी एडवांस कोर्सेज हैं आज की तारीख में, वो सारी कोर्सेज वहाँ चलाई जा रही हैं। वहाँ जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सीधे सीधे उनको अच्छे पैकेज पर रोजगार मिल रहा है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है बिहार सरकार के लिए कि हम नई नई टेक्नोलॉजी में भी अब काम कर रहे हैं। जी सर, हम लोग कौशल विकास की बात कर रहे थे। अगर हम बात करें जो श्रमिक हैं, जो उनके अगर कहीं ना कहीं उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए, अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ की भी अगर हम बात करें, तो MSc ME ऐसे प्रोग्राम हो गए, RPL जैसे ये जो ऐसे प्रोग्राम है, ये कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करती है। तो इस बारे में तमाम योजनाओं के बारे में क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? प्रवासन जो है एक बहुआयामी विशेषता है बिहार की। प्रवासन जो है वो मजबूरी में नहीं होना चाहिए बल्कि चॉइस से होना चाहिए। माइग्रेशन बाय चॉइस होना चाहिए, बाय कंपल्सन नहीं होना चाहिए। तो हमारा प्रयास है कि प्रवासन जो है वो बहुत सुरक्षित, व्यवस्थित और लाभकारी होना चाहिए। अब इस दिशा में हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास भी किए हैं। अब जैसे अगर हम बात करें RTD की, रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय की, तो इसमें हमारा यही प्रयास है कि बिहार के जो युवा हैं उनको बिहार के अंदर ही ट्रेनिंग दे करके यहीं पे कौशल विकास करके और उनको यहीं पे रोज़गार देने की व्यवस्था की जाए, ताकि प्रवासन को कम किया जा सके और उनको रोज़गार के बेहतर अवसर बिहार में ही, अपने राज्य में ही मिले, अपने घर पे ही मिले। इसी दिशा में CM प्रतिज्ञा योजना भी लाई गई। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसकी घोषणा भी की है। अगर हम RPL की बात करें, जैसे बहुत सालों से अगर कोई श्रमिक कोई काम कर रहा है लेकिन उसके पास कोई औपचारिक प्रमाण पत्र नहीं है,
तो हमने एक रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग एक कार्यक्रम की शुरुआत करी और उसमें 12 से 80 घंटे की ट्रेनिंग दी जा रही है आरपीएल में, और अभी तक 32,000 युवा जो है प्रशिक्षित हो चुके हैं। तो प्रवासन जो है हमेशा उसको नेगेटिव सेंस में नहीं देखना चाहिए, बल्कि हम अगर अपने बिहार के युवाओं का कौशल विकास करते हैं तो उद्योग निश्चित रूप से यहाँ आएंगे, क्योंकि उनको कुशल जनशक्ति मिलेगी, कुशल मानव बल मिलेगा यहाँ पे, तो उद्योग निश्चित रूप से यहाँ पे आएगा। तो हमारा ये प्रयास है कि बिहार के युवाओं को आज के बाजार की मांग की ज़रूरत के अनुरूप जो है वो यहीं पे बिहार में ही उनका ऐसा कौशल प्रशिक्षण किया जाए, कौशल विकास किया जाए, ताकि उनको कहीं कोई समस्या नहीं हो। यदि उदाहरण के लिए यदि कोई कौशल विकास किया हुआ युवक बाहर जाता भी है प्रवास करके, तो उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेशन है, उसके पास ट्रेनिंग है, उसके पास स्किल है, स्किल डेवलपमेंट उसका हो चुका है, तो वो निश्चित रूप से अच्छा वेतन पाने का हकदार होता है और वो मजबूती से वहाँ काम करेगा। तो हमारा प्रयास है किसी भी केस में अगर बाहर जा रहे हैं या बिहार में रह रहे हैं तब भी उनका कौशल विकास करके उनको सशक्त बनाना है, उनको कैपेबल बनाना है। जी, और साथ ही सर अगर हम कौशल विकास के बारे में बात करें, इसके सफलता की जो परिभाषा है वो कहीं ना कहीं सिर्फ रोज़गार तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें नवाचार की बात करें, उद्यमिता के बारे में बात करें, आत्मनिर्भर की भी आपने बात की थी, तो ये सब कितना ज़रूरी है और इसको शामिल करना कितना ज़रूरी है स्किल डेवलपमेंट में, इस बारे में भी क्या बताना चाहेंगे? आपने अभी आत्मनिर्भर की बात की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ये कहते हैं कि हमें रोज़गार लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनना है, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? निश्चित रूप से रोज़गार हमें जॉब क्रिएटर बनना चाहिए, हमें जॉब सीकर नहीं बनाना है, हमें जॉब क्रिएटर बनाना है, और उसके लिए हम लोगों ने तमाम प्रयास किए हैं। अब अगर आप मेगा स्किल सेंटर की बात हमने की है अभी, जो 9 प्रमंडल में अभी स्थापित होने जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग इनोवेशन लैब बना रहे हैं, इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं, वहाँ पे नवाचार की ही तो शिक्षा दी जा रही है, वहाँ पे नवाचार को ही हम लोग प्रमोट करने जा रहे हैं। तो उद्यमिता का विकास और आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, यही हमारा मूल उद्देश्य है, ना कि हमको एक कैपेबल युवा बनाना है, ना कि एम्प्लॉयड युवा बनाना है। तो आने वाले दिनों में आप चाहे प्रधानमंत्री जी की बात ले लें या माननीय मुख्यमंत्री जी की बात ले लें, तो सबके विजन को समाहित करते हुए बिहार कौशल विकास मिशन आगे बढ़ रहा है। बिहार के युवाओं के कौशल विकास के लिए लगातार प्रयास, चाहे कुशल युवा कार्यक्रम हो, चाहे आरपीएल हो, आरटीडी हो, या BSCFA एक कोर्स है हमारा, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, जिसमें हम GST टैली का कोर्स करा रहे हैं। सभी अनुमंडलों में 101 केंद्र पे इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। कुशल युवा केंद्र 1875 केंद्रों पे इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। 25 लाख लोग कुशल युवा कार्यक्रम से अभी तक प्रशिक्षित हो चुके हैं। तो इस तरह का अभी अगर आप बात करें बिहार कौशल विकास मिशन की, तो पिछले 5 साल में 42 लाख लोग इसके माध्यम से प्रशिक्षित होकर कहीं ना कहीं या तो रोजगार में जा चुके या स्वरोजगार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होकर के उद्यमिता का विकास कर रहे हैं। तो अल्टीमेट गोल हमको बिहार को स्किल कैपिटल ऑफ इंडिया बनाना है, बिहार को पूरे देश का स्किल कैपिटल बने, ये टैलेंट हब के रूप में विकसित हो, यही बिहार कौशल विकास मिशन का उद्देश्य है। जी, साथ ही सर स्किलिंग बिहार के बारे में हम लोग बात करें, हमने सारी चीज़ों के बारे में, नवाचार के बारे में बात किया है, आत्मनिर्भरता के बारे में बात की है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सारे ऐसे योजना हैं बिहार में या फिर देश की अगर हम बात करें, जो लोगों के लिए बनाए गए हैं, लोगों के लाभ के लिए बनाए गए हैं। कौशल विकास भी एक ऐसा ही योजना है जो लोगों को कहीं ना कहीं रोज़गार भी प्रदान करता है, आत्मनिर्भर बनने में आगे मदद करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती योजनाओं के बारे में, तो इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जाने चाहिए? इसके लिए इस बारे में भी आप क्या कुछ बनाएंगे कि हर आम जन को इन सारी योजनाओं के बारे में लाभ मिल सके और साथ ही इसकी जानकारी हो सके? बिहार कौशल विकास मिशन ने अपना एक वेबसाइट बनाया हुआ है। बिहार कौशल विकास मिशन के वेबसाइट पर तमाम तरह की जानकारियाँ उपलब्ध हैं। बिहार में हम रोज़गार मेला के माध्यम से, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार ने पिछले 5 वर्षों में 2005 से 20 की बात करें तो 8 लाख सरकारी नौकरी दी गई थी। 2020 से 25 की बात करें अगर, तो 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसकी अभी स्थिति ये है कि 10 लाख सरकारी नौकरी के साथ साथ हम 40 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार देने की स्थिति में आ चुके हैं, यानी 50 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार दे चुके हैं। तो इस तरह से लगातार ही प्रयास किया जा रहा है कि हम नवाचार के माध्यम से और इनके माध्यम से हम इसको बढ़ावा दे दें।
जी। और साथ ही सर हम देखते हैं कि बिहार में जो सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि है रही है, कहीं न कहीं आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चलती आ रही है बहुत पहले से। लेकिन इस वजह से भी बहुत सारे लोगों को लाभ नहीं मिल पाता। अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें तो महिलाओं को इन सारी चीज़ों का लाभ मिल सके, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? और साथ ही क्या कुछ ऐसे योजना है जो महिलाओं के लिए है, अगर हम बात करें तो इस बारे में भी क्या कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, महिलाओं के लिए भी विशेष रूप से हमारे पास कई सारी योजनाएं हैं। जैसे अगर आप हमारे यहाँ जैसे कुशल युवा कार्यक्रम है, उसमें भी 50% से अधिक महिलाएं भाग ले रही हैं, जिसमें सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, भाषा का हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान कराया जाता है, इसके अलावा कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे पास ब्यूटिशियन का भी कोर्स है, हमारे पास सीविंग मशीन ऑपरेटर का भी कोर्स है। तो तमाम तरह की कोर्स महिलाओं के लिए भी है। तो समाज के हर वर्ग के लिए बिहार कौशल विकास मिशन आगे लेके चलता है इसको, और सबको ध्यान में रख के काम करता है। हमारे विभाग का टोल फ्री नंबर भी है 1800-296-5656। इस पे भी कॉल करके तमाम योजनाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, और बिहार कौशल विकास मिशन की वेबसाइट पे भी तमाम तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इससे जुड़ना चाहिए। मैं आह्वान करूंगा, अपील करूंगा बिहार के युवाओं से, उनके माता पिता से, कि ये बिहार कौशल विकास मिशन के जो केंद्र हैं, प्रशिक्षण केंद्र, उनको विजिट करना चाहिए और वहाँ देखना चाहिए कि कितने अच्छे वातावरण में, सुरक्षित वातावरण में ये काम हो रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि बिहार का जो सामाजिक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है, यह विशिष्ट है, अपने आप में विशिष्ट है। अभी भी यहाँ मानसिकता सरकारी नौकरी के प्रति ज़्यादा है, बल्कि निजी क्षेत्र में नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है। इसके अलावा बिहार में लड़कियों को कार्य क्षेत्र से बाहर दूर भेजने में भी हिचकिचाहट है कहीं ना कहीं। तो इसके लिए हम लोग कैरियर काउंसलिंग करते हैं, माता पिता को समझाते हैं, बताते हैं कि वहाँ इस तरह की रोजगार के अवसर हैं, और बिहार सरकार का लगातार प्रयास है, हम सतत निगरानी रखते हैं। अगर हमारे बिहार के युवा कहीं बाहर जाकर काम कर रहे हैं तो उन पे हमारी निगरानी होती है कि उनको सुरक्षित वातावरण मिले, खासकर महिलाओं के लिए जो बच्चियाँ हमारी जाती हैं सुरक्षित वातावरण में वहाँ काम करें। मैं अभी हाल ही में बेंगलोर गया था, वहाँ पे हमारे बिहार की बच्चियाँ एक अपैरल इंडस्ट्री में काम कर रही थी। मैंने उनसे पूछा तो सबने बताया कि नहीं, काफ़ी अच्छे वातावरण में हम लोग केवल सुरक्षित रूप से काम कर रहे हैं। तो इस तरह से बिहार सरकार लगातार सब कुछ पे नज़र रखी हुई है, और बिहार के युवाओं के कौशल विकास करके उनको अच्छे रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। जी। और साथ ही सर जो आपने टोल फ्री नंबर भी बताया अभी, एक बार आप वापस हमारे दर्शकों को टोल फ्री नंबर बताना चाहेंगे जिससे लोग कॉल करके या फिर टोल फ्री नंबर पे जानकारी ले सकें? 1800-296-5656। जी सर, अगर हम लोग कौशल विकास योजना के बारे में बात करें थे, अगर हम नीति निर्माण के बारे में बात करें, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बारे में बात करें, तो जब पॉलिसीज़ की अगर हम बात करते हैं या नीति निर्माण की बात करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में भी काफ़ी कुछ चुनौतियां लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे सामाजिक चीज़ों को तो देखना ही पड़ता है, लेकिन ऐसे बहुत अंदर की भी चीज़ें होती हैं जिससे लोगों को चुनौती का सामना करना पड़ता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे सर आप? निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कागज़ पे नीति का निर्माण करना और ज़मीनी हकीकत पे वहाँ पे उतारना, ज़मीन पे उसको उतारना, दोनों अलग बात है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम नीति निर्माण कर रहे होते हैं तो हमें वास्तव फीडबैक नहीं होता फील्ड का, तो इसमें कई समस्याएं हैं। अब जैसे बिहार के हर जिला, हर ब्लॉक अपनी अपनी अलग अलग चुनौतियां हैं सभी जगहों की। अब सबके लिए एक नीति नहीं बनाई जा सकती है। तो अगर हम उसको ज़मीनी स्तर पे क्रियान्वित करना चाहते हैं किसी भी योजना को, तो उसमें हमको देखना होगा कि प्रक्रियाएं जो हैं वो जटिल ना हो। उसमें फिर हमको फीडबैक भी लेना होगा कि वहाँ जब पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रहा है तो वहाँ क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो जटिलता का अभाव होना चाहिए और फीडबैक पॉलिसी होनी चाहिए। तो हमने बिहार कौशल विकास मिशन जो है बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जो काम करता है, तो इसने अलग अप्रोच अपनाया। इसने डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच रखा है। जैसे हमने जो जिला कौशल विकास समिति है उसको बहुत मजबूत करने का प्रयास किया है, ताकि हम जो योजनाएं यहाँ बनाते हैं, जो नीति निर्माण करते हैं, उसको सही तरीके से वहाँ वो क्रियान्वित कर सके। उसके अलावा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, इस तरह की चीज़ों से ये पारदर्शिता आती है और जो नीति है उसका सही सही क्रियान्वयन होता है, और समाज की अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है वहाँ तक ये योजनाएं पहुँच जाती हैं। सतत निगरानी हम रखते हैं। मैं खुद केंद्रों पे जाता हूँ, सुदूरवर्ती इलाकों में भी हाल में मैं बगहा गया था, भागलपुर गया था, तो वहाँ के कौशल विकास केंद्रों का हमने निरीक्षण किया। हमारी टीम जो है कौशल विकास मिशन की लगातार क्षेत्रों में दौरा करती है और निरीक्षण करती है केंद्रों का, कौशल विकास केंद्रों का।
तो इससे काफ़ी तेज़ी आती है और जो हम लोग पॉलिसी बनाते हैं कागज़ पे जो होता है उसको वास्तविक धरातल पे क्या उतर रहा है कि नहीं, क्या सभी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। अब जैसे कुशल युवा केंद्र है कोई, वहाँ पे किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग टॉयलेट की व्यवस्था है कि नहीं है, फर्स्ट एड किट है कि नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं है, जितने संख्या में कंप्यूटर होना चाहिए वो है कि नहीं, हेडफोन है कि नहीं, सुरक्षित वातावरण है कि नहीं। तो सारी चीज़ों को हम देखते हैं और इसके माध्यम से ये है कि अगर ईमानदार प्रयास हो और एक टीम भावना के साथ सब लोग काम करें तो निश्चित रूप से नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन की गैप को कम किया जा सकता है और लगातार हम इस दिशा में काम करते हैं। जी जी। और साथ ही सर अगर हम श्रमिक भाइयों के बारे में बात करें, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात करें तो उन्हें भी काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उनके लिए क्या कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, इस बारे में भी थोड़ा आप बताएं। श्रमिकों के लिए श्रम संसाधन विभाग निश्चित रूप से चिंता करता है और सभी नीति जो है उनके कल्याण के लिए ही बनाई जाती है, उनके सामाजिक सुरक्षा को लेकर श्रमिकों की बनाई जाती है। अब अगर हम बात करें बिहार राज्य प्रवासी दुर्घटना अनुदान योजना की, तो जो बिहार राज्य से बाहर या देश के बाहर जो बिहार राज्य का श्रमिक जा रहा है, काम कर रहा है, तो उसके सामाजिक सुरक्षा के लिए हम लोगों ने नीति निर्माण किया। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अगर मृत्यु की घटना हुई है किसी श्रमिक के साथ तो उनको 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है उनके परिजन को। उसी तरह से शताब्दी असंगठित कामगार योजना है, जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए भी लगातार हम लोगों ने कई अनुदान योजनाएं चलाई हैं। बाल श्रम के उन्मूलन को भी कम करने के लिए और किशोर श्रमिक के उन्मूलन को भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार प्रयास करके हम लोग ने जहां फैक्ट्रीज है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, वहां श्रमिकों के साथ हमने सीधा संवाद स्थापित करने का प्रयास किया है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जी सर, हमने तमाम चीज़ों पे बातचीत की है, बिहार कौशल विकास योजना के बारे में बात की है, तमाम क्या कुछ किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरीके से कार्य हो रहे हैं, किस तरीके से क्या कुछ योजनाएँ बनाई गई हैं ताकि सभी इसका लाभ उठा सके, तमाम चीज़ों पर आज हमने खास बातचीत की। लेकिन सर हम ये भी जानते हैं कि आप 2007 बैच के IAS हैं, एक लंबा सफ़र आपने दिया है बिहार वालों के लिए, और मैं आपसे जानना चाहूँगी यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है वो आसान नहीं रहा होगा। मैं आपसे थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगी, जो शुरुआती शिक्षा दीक्षा है, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ तक के पहुँचने का जो आपका सफ़र रहा उस बारे में भी थोड़ा बताएं। मेरा जन्म सीतामढ़ी ज़िले में हुआ है, बिहार के सीतामढ़ी ज़िले में, और पढ़ाई लिखाई भी मेरी वहीं से हुई है। कॉलेज मैंने पटना कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी से किया है। फ़िलोसॉफ़ी से मैंने PG किया, यूनिवर्सिटी टॉपर भी रहा और 2007 बैच में IAS में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद भागलपुर में मेरी ट्रेनिंग हुई, मसूरी के बाद भागलपुर में ट्रेनिंग हुई और फिर बेतिया SDO, समस्तीपुर DDC, बांका DM, छपरा DM, तो इस तरह की लगातार पोस्टिंग रही और अभी सचिव व्यय वित्त फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहा और उसके बाद अभी श्रम संसाधन विभाग में सचिव हूँ। तो लगातार ये मेरी जर्नी रही है एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके अलावा मैंने कई किताबें भी लिखी हैं जो UPSC की तैयारी को लेके है, सिविल सर्विसेज में सफल कैसे हों करके कई किताबें लिखी हैं इस तरह की। तो लगातार ये प्रयास रहता है कि बच्चों से, युवाओं से जुड़ाव रहे और उनको जहाँ तक हो सके मैं गाइड कर सकूँ, तो ये प्रयास लगातार जारी रहता है मेरा। और साथ ही सर हम ये भी जानते हैं, अगर हम UPSC के बारे में बात करें तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाला था और कहने के जो भी आज UPSC के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आप एक प्रेरणा स्रोत भी हैं, और आपने जैसे अभी बताया कि आपने कई ऐसे किताबें लिखी हैं UPSC एस्पिरेंट्स के लिए, तो इस बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अगर UPSC एस्पिरेंट्स के बारे में बात करें तो एग्ज़ाम्स देते हैं, अटैम्प्ट्स देते हैं, तो कई बार वो निराश हो जाते हैं, कई बार असफलता अगर उन्हें मिलती है तो, लेकिन खुद बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके लिए आप क्या कुछ उन्हें बताना चाहेंगे, मैसेज देना इसमें चाहेंगे? मैं 2 बातें उनको कहूँगा कि एक पुराना श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मतलब जंगल का राजा शेर है, उसको भी अगर शिकार करना है तो प्रयास करना होगा, प्रयत्न करना होगा। ऐसा नहीं कि वो सोया रहे और हिरन उसके मुंह में आके चला जाए। तो इसलिए उद्यम ही सफलता का मूल मंत्र है। लेकिन इस पूरी जर्नी में जो UPSC की तैयारी करते हैं या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उस जर्नी में कभी कभी असफलता का भी सामना करना पड़ता है। तो उस संबंध में मैं कहना चाहूँगा, हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
क्या बात है सर, क्या बात। और साथ ही सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आपने बिहार कौशल इन सब चीज़ों के बारे में जो जानकारी दी है, आपने अपने सफ़र के बारे में बताया, आपने बताया कि किस तरीके से आप आज और साथ ही सर मैं ये भी जानना चाहूँगी तमाम चीज़ों को लेके क्या कुछ आप एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे युवास को इस योजनाओं के बारे में, और जैसा कि आपने बताया युवाओं के लिए आपने एक श्लोक भी बताया, तो एक क्या मैसेज देना चाहेंगे युवास को? मैं सभी युवाओं को रिक्वेस्ट करूंगा कि बिहार कौशल विकास मिशन से जुड़े, हमारे जिला नियोजन केंद्र पर जाएं, वहां पे उनके लिए कैरियर काउंसलिंग सेंटर की व्यवस्था की गई है, उनके लिए स्टडी किट की व्यवस्था की गई है, मुफ्त में हम 5,000 रुपये तक की किताबें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए उनको देते हैं। तो निश्चित रूप से बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग से जुड़े, कौशल विकास मिशन से जुड़े, और जुड़कर उनके हित में, उनके लाभ के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, स्टडी किट योजना, टूल किट योजना, रोजगार मेला, मेगा जॉब फेयर, सीएम प्रतिज्ञा, तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, कृपया उससे जुड़ें और उससे लाभ उठाएं। और इसके लिए मैंने टोल फ्री नंबर बताया है, उस पर कृपया जरूर संपर्क करें और वेबसाइट के माध्यम से संपर्क करें। हम निश्चित रूप से बिहार कौशल विकास मिशन आप सभी युवाओं को शुभकामना देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जी सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अब तक कीमती वक्त आपने दिया निकाल के, और साथ ही जो तमाम चीज़ों के बारे में आपने जानकारी दी है कि हमारे जो युवास हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर हमारे कार्यक्रम में इसके लिए तहे दिल से आपका सर शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ जब हम कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं तो हम आपके लिए एक सेगमेंट लेके आते हैं, सुरीले नगमे, जिसमें कुछ पुराने गाने होते हैं। वो कहते हैं ना, जब पुराने गाने सुनते हैं तो हमें एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी आती है। लेकिन और इसी के साथ अगर हम बात करें, हम तमाम चीज़ों पे हमने बात भी की है, और जैसा कि अब वक्त की भी थोड़ी हमारे पास पाबंदी है, तो जाते जैसे कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजें, जिससे हम ये जान सकें कि आपको आज का ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। तो दर्शकों फटाफट उठाए पेन कॉपी और नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड। साथ ही हमारा पिन कोड है 8000001 और हमारा ईमेल आईडी है director.ddkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, आप अपना कोई भी सुझाव या फिर आपको ये हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, आप इस पते पे भेज सकते हैं। और साथ ही अगले दिन मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय के साथ। फिर तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।